हेलो मित्रों, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी वाला एस्पिरेंट में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास नंबर 5 के बारे में बात करने वाले हैं। हमारा टॉपिक था रीजनिंग के बारे में। हमने क्लास शुरू की थी रीजनिंग के बारे में। हम जो हमारा टारगेट रहेगा वो एसएससी जीडी के लिए, जिसमें हमारा 25 में से 25 क्वेश्चन पूरे करने की हमारी गारंटी रहेगी। तो मैं बात करते हैं, क्लासों को पूरी देखना है और वीडियो को अंत तक जरूर देखना। कल हमने बात की थी कि कैलेंडर के टॉपिक को शुरू किया था, उसमें 2 टाइप के हमें प्रश्न के कैसे आते हैं उसके बारे में बात की थी। आज बात करते हैं कैलेंडर के टाइप नंबर 3 के बारे में। उससे पहले हमने पासा का जो टॉपिक था डाइस का, वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, उसको आराम से देख सकते हैं। आज बात करते हैं कैलेंडर का टाइप नंबर 3 के बारे में। ठीक है, आज हम बात करने वाले जो कोई भी डेट दे रखा है उसको डायरेक्ट कोई जैसे को मान लो दिन दे दिया, ठीक है, कि 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 मान लो कोई दिन दे दिया। अब यहाँ पर डायरेक्ट डेट दे दी है, आपको निकालना है कि कौन सा दिन था। ठीक है, इससे पहले जो 2 टाइप की बात की थी उसमें हमने देखा था कि कोई संख्या दे रखी है, एक संख्या में आपको दिन दे रखा है, दूसरी संख्या दे उसका आपको दिन निकालना था। ठीक है, उसके बारे में बात की थी। आज हम सीधा सा कोई भी संख्या दे दो, ठीक है, मान लो कोई भी संख्या दे दी यहाँ पर 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था आपको निकालना। ठीक है, ऐसा डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन सा दिन होगा। ठीक है, डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा, 15 अगस्त 1949 को कौन सा दिन होगा, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, या फिर कोई भी डेट दे दो, वो आपको कैसे निकालना है, डायरेक्ट आपको निकालना है। उसके बारे में टाइप नंबर 3 के बारे में पूछा जाता है और यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न बनने की ज्यादा संभावना रहती है। तो यहाँ पर आपको समझ लेते हैं कि कोई डेट दे दी है 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, हम निकालते हैं और आराम से मोबाइल में भी चेक कर लेना, वो आपका दिन सही रहेगा। उसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको जो 2 कोड है वो याद रखने पड़ेंगे। इन 2 कोड कैसे याद रखना है आपको मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले ये 12 डिजिट का कोड है। 12 डिजिट का कोड अलग अलग है, सामान्य वर्ष और लीप ईयर के लिए ज्यादा फर्क नहीं है। लीप ईयर का है तो इसमें 1 कम कर देंगे तो 0 हो जाएगा, 4 में 1 कम कर देंगे 3 हो जाएगा, बाकी पीछे की जो डिजिट है वो सेम रहेगी। अब इसको कैसे याद करना है, आपको ऊपर का जो कोड है वो आपको याद करना है जो नॉर्मल ईयर के लिए है। वो क्या हो जाएगा 14, 40, 250, 36, 140, 10 से 12 बार आप एक बार लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, मोबाइल नंबर की तरह आपको इसको याद रखना है। ये सिर्फ 12 नंबर का डिजिट है। इसमें 12 नंबर का डिजिट इसलिए है कि जो पहला कोड है वो जनवरी का हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जनवरी। ठीक है, ये हो जाएगा फरवरी का, उसके बाद मार्च का, ये अप्रैल का, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई का हो जाएगा, ये अगस्त का हो जाएगा, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, ये नवंबर का और ये दिसंबर का। ठीक है, इस प्रकार ये 12 महीनों का कोड दे रखा है। ठीक है, अगर नॉर्मल ईयर है तो ये कोड हो जाएगा और लीप ईयर है तो जनवरी फरवरी में से एक कम करके लिखेंगे, बाकी पूरे के डिजिट ऐसा कैसा लिखेंगे, ये हो जाएगा। उसके बाद में ये जो मैंने दे रखा है इसका काम सबसे लास्ट में आएगा, मैं आपको बता दूंगा कहां पर ये यूज होने वाला है और कैसे आपको निकालते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा उसको निकालने के लिए। अगर ऐसा आपको कोई डिजिट दे रखा है या ऐसा कोई संख्या दे रखी है, ऐसा कोई दिनांक दे रखी है और आपको पूछा जाता है उसको दिन निकालना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो दिन दे रखा है जैसे 26 तारीख है तो 26 तारीख को ऐसा कैसे लिखना है, यहाँ पर हो जाएगा 26 तारीख। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 26 तारीख, तो ये लिख दिया यहाँ पर 26 तारीख। उसके बाद में यहाँ पर देखना है जनवरी। अब जनवरी के लिए हमें क्या करना है, इस जो जादुई कोड दे है उस कोड में आपको जनवरी का कोड देखना है। तो जनवरी यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0 है। हमें ये याद करना है कि 1950 है वो लीप ईयर है या फिर नॉर्मल ईयर है। तो जब 1950 में जब हम क्या करेंगे, पीछे की 2 डिजिट में 4 से डिवाइड करते हैं तो पूरी तरह से डिवाइड नहीं होता है, तो हम समझ लेते हैं कौन सी है, नॉर्मल ईयर है। तो नॉर्मल ईयर के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाला कोड देखेंगे, इसमें जनवरी का कोड हो जाएगा आपका 1। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 01। ठीक है, 2 बात हो गई। तीसरी बात ध्यान रखना है कि जो ईयर दे रखा है उसके पीछे की 2 डिजिट लिखना है, पीछे की 2 डिजिट हो जाएगा 50 यानी कि 50 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखना है कि जो 50 सालों में कितने लीप ईयर है, तो सीधा सा आप निकाल सकते हैं या तो 50 में, या तो आपको क्या करना है 50 में 4 का भाग देना है और 4 का भाग जब कितनी बार पूरी तरह से जा रहा है वो देखना है, या फिर आपको ऐसे भी निकाल सकते हैं 4, 8, 12, ठीक है 16, 20 ऐसे भी निकाल सकते हैं और काउंट कर सकते हैं कितने लीप ईयर है। या फिर नॉर्मल आप डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ पर 50 में 4 का भाग देंगे और कितनी बार जा रहा है, पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है वो आपको देखना है। तो 4 का भाग देने पर कितनी बार जा रहा है, 1 बार गया, उसके बाद में यहाँ पर पीछे रहेगा 10। ठीक है, 2 बार गया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8, पीछे रहेगा 2, तो 12 बार पूरी तरह से भाग जा रहा है तो यहाँ पर 12 लीप ईयर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 12। ठीक है, ये हो गया। इस संख्या को आप क्या करेंगे, काउंट कर देंगे। ठीक है, एक बार वापस समझाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, जो तारीख दे रखी है उस तारीख को लिखना है,
ठीक है, पहला काम हो जाएगा। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे हम, जनवरी, जनवरी यानी कि मंथ का कोड। अब मंथ का कोड इसमें देखना है, इसमें देखना है, इसको कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे, पीछे लीप ईयर चेक करना है कि लीप ईयर या फिर नॉर्मल ईयर है। लीप ईयर चेक करने के लिए क्या करेंगे हम, 4 से डिवाइड करते हैं। अगर वो संख्या 4 से डिवाइड हो जाती है तो हो जाएगा लीप ईयर हो जाएगा, और संख्या 4 से डिवाइड नहीं होती है तो वो नॉर्मल ईयर हो जाएगा। तो इस दोनों संख्या में हम क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। तो जब नॉर्मल ईयर है तो ऊपर वाली संख्या चेक करेंगे तो आपको मंथ का कोड मिल जाएगा जनवरी, जनवरी का कोड हो जाएगा 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 01, ये हो जाएगा सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, ईयर की जो पीछे की दो संख्या है डिजिट है उसको लिखेंगे, एज इट इज लिखना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 50। उसके बाद में 50 में कितने लीप ईयर है, वो फोर्थ स्टेज हो जाएगा, तो 4 से डिवाइड करने के बाद हमको मिल जाएगा 12। अब यहाँ पर संख्या को उसको क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करने पर हमको मिल जाएगा 6 और 7 8 9, 9 हो जाएगा। उसके बाद 2 5 कितना 7 और 1 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 89। अब 89 हमें क्या मिली है, टोटल संख्या मिली है। अब इसको दिन क्या करने के लिए क्या करेंगे हम, 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड इसलिए करते हैं क्योंकि जो अपना सप्ताह होता है वो 7 दिन का होता है, यानी कि एक सप्ताह होता है वो 7 दिन का होता है, इसलिए हम 7 से डिवाइड करते हैं। तो हम 89 यहाँ पर लिख लेंगे। 89 को हम जब 7 से डिवाइड करते हैं तो हमें जो संख्या शेषफल मिलता है उस शेषफल को यहाँ पर चेक कर लेंगे, वो आपको दिन मिल जाएगा। तो 7 से डिवाइड करने पर मिल जाएगा हमको, एक बार गए 7, उसके बाद यहाँ पर शेषफल हो जाएगा 19, 19 उसके बाद 2 बार गया, यहाँ पर मिल जाएगा 14, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर शेषफल कितना हो जाएगा, 19 में से 14 गए, पीछे कितना है 5, तो 0.5, तो 0.5 यहाँ पर अपना शेषफल रह जाएगा। तो 0.5 शेषफल रहेगा, तो 0.5 यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा कोड है, गुरुवार, तो यहाँ पर इसमें देखना है गुरुवार, तो ये आपका आंसर हो जाएगा गुरुवार। अब इसको कैसे याद करना है, ये नॉर्मल सा सीन है, 1 से गिनती शुरू करनी है, 1 2 3 4 5 और 6, उसके बाद में 00। ये है वो संख्या है जब 7 से डिवाइड करने पर जो संख्या शेष आती है, ठीक है। अगर मान लो 7 का पूरी तरह से भाग 11 है तो शेष क्या आ जाएगा 0, तो उसमें क्या हो जाएगा शनिवार हो जाएगा। अगर 1 आता है तो रविवार, 2 आता है तो सोमवार, 3 आता है तो मंगलवार, 4 आता है तो बुधवार, 5 आता है गुरुवार, 6 आता है तो आपका शुक्रवार हो जाएगा, ठीक है। अभी आपने जब 7 से डिवाइड किया तो आपका शेषफल कितना है 5, तो यहाँ पर आपका दिन हो जाएगा गुरुवार। आराम से आप मोबाइल खोल के इस दिन को चेक कर सकते हैं। तो 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन मिलेगा आपको, गुरुवार हो जाएगा, ये दिन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद में आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार से निकालना है। ये था बहुत ही आसान तरीका है, एक दो क्वेश्चन मैं कराऊंगा जिससे पूरा टॉपिक आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार के जो टाइप है, यहाँ से प्रश्न काफी बार यहाँ पर एग्जाम में पूछा गया है, जो ज्यादातर वही प्रश्न पूछे जाते हैं, डेट पूछी जाती है। जैसे मान लो 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, ठीक है। अब मान लो 15 अगस्त 1947 की निकाल देते, ठीक है। उसके बाद में आज के दिन की जो डेट है वो भी निकालेंगे और उसका भी लाइव आपको प्रूफ बता देंगे। यहाँ पर निकालते हैं 15 अगस्त 1947, ठीक है, जब देश आजाद हुआ था उस दिन देखते हैं कौन सा आपका दिन था, ठीक है। तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था वो चेक करते हैं, कौन सा दिन था, ठीक है, ये आपको चेक करना है। सबसे पहले मैंने क्या बताया, जो तारीख दे रखी है उस तारीख को एडिटिव लिखना है। तो यहाँ पर पहला स्टेप में यहाँ पर मैंने तारीख लिख ली 15। उसके बाद में मंथ का कोड चेक करना है। तो एक बात ध्यान रखना है, अगर जनवरी फरवरी दे रखा है तो आपको लीप ईयर है या नहीं है वो चेक करना है। जनवरी फरवरी नहीं है तो आपको जैसे मार्च अप्रैल मई कोई भी मंथ है उसके लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इस कोड में कोई भी देख लेंगे, क्योंकि जब अगस्त का कोड है सामान्य वर्ष और लीप ईयर दोनों में सेम रहेगा। तो अगस्त का यहाँ पर देखेंगे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त यहाँ पर 3 हो जाएगा, ऊपर भी 3 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 03। उसके बाद मैंने बताया पीछे की 2 डिजिट, तो यह आ जाएगा 47। पीछे के 2 डिजिट में आप 47 ईयर में 47 सालों में लीप ईयर कितने थे उसको चेक करने के लिए मैंने क्या किया है, सीधा सा 4 से भाग देना है। 4 से भाग देने पर हम कितनी बार मिल जाएगा, एक बार गया 4, ठीक है। उसके बाद 07, उसके बाद में यहाँ पर वापस गया तो एक बार कितना हो जाएगा, यहाँ पर 04, पीछे हो जाएगा 3, यहाँ पर 11 बार, तो 11 अपने क्या मिल जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखना है 11 लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, 4 को ऐड करना है। पर वापस समझा देता हूँ 4 स्टेप। पहला मैंने तारीख लिखी है, उसके बाद मंथ का कोड लिखा है यहाँ पर, उसके बाद पीछे की 2 डिजिट लिखी है और पीछे की 2 डिजिट में लीप ईयर कितने वो लिखा है, ठीक है। इसको सबको ऐड करना है, प्लस करना है। प्लस करने पर मिल जाएगा 5 और 3 7 और 5 12, 12 और 1 13, 13 और 3 16 हो जाएगा। यहाँ पर जाके 1 हासिल, 4 5 6 7 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 76। फिर मैंने बताया था जो संख्या आती है उसको क्या करना है, उसको क्या करना है 7 से डिवाइड करना है। 7 से डिवाइड करने पर जो संख्या शेष पर मिलती है वो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। जब 76 में हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो जो मिलेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। इसमें भागने पर एक बार गया 7 06,
आपका शेषफल हो जाएगा। तो 06 जब शेषफल रहता है तो शेषफल आपको मिल जाएगा 6। 6 क्या हो जाएगा? शुक्रवार। तो जब देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, उस दिन आपका शुक्रवार था। आराम से मोबाइल चेक कर सकते हैं। तो 06 आपको कोड मिला है, उस दिन आपका शुक्रवार था और आपका यही आपका आंसर हो जाएगा। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? शुक्रवार था। बिल्कुल आसान तरीका है। 10 से 12 क्वेश्चन करने के बाद आपको 5 से 6 सेकंड में आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आप डायरेक्ट भी काउंट कर सकते हैं, इतना करना भी नहीं है। जल्दी क्वेश्चन करने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट आप क्या करेंगे, 15 लिखेंगे, 15 के बाद में अगस्त का कोड देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 03 मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 47 लिखेंगे, उसके बाद सीधा सा यहाँ पर आपको जो दिया है लीप ईयर कितने वो चेक करेंगे, 76 आंसर हो जाएगा। उसमें 7 से डिवाइड कर देंगे, 06 शेषफल हो जाएगा। यहाँ पर देखना है शुक्रवार आपका आंसर हो जाएगा। मात्र 10 सेकंड में आपका आंसर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गया। अगर कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो टाइम नोट कीजिए। टाइम नोट करने के बाद कमेंट कर सकते हैं, उस टॉपिक को वापस में समझाने की कोशिश करूंगा। एक और दिन लेते हैं, उसको चेक करते हैं। ठीक है, मान लो देख लेते हैं यहाँ पर कि 31 दिसंबर 1999 की देखते हैं। ठीक है, 31 दिसंबर 1999 को कौन सा दिन था? ठीक है, यहाँ पर चेक करते हैं कौन सा दिन था, कौन सा दिन था। इसको चेक करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या बताया है, डेट लिखनी है। तो यहाँ पर डेट ये हो जाएगा 31 दिसंबर की डेट क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगा 06। ठीक है, उसके बाद में पीछे के 2 डिजिट 99 में हम क्या करेंगे, लीप ईयर चेक करेंगे। लीप ईयर चेक करने के लिए हमने बताया था 4 से डिवाइड करना है। पूरी तरह से डिवाइड कितनी बार हो रहा है वो आपका लीप ईयर हो जाएगा। तो इसमें पूरी तरह से डिवाइड करते हैं, एक बार गया, सॉरी 2 बार गया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8, पीछे कितना हो जाएगा 19। उसके बाद में 4 से 16। ठीक है, 16 हो जाएगा, 4 बार गया, यहाँ पर हो जाएगा 16, पीछे रहे 03। पूरी तरह से कितनी बार आ जा रहा है 24। तो 24 यहाँ पर क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। अब यहाँ पर सबको ऐड करना है। ऐड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने 4 स्टेप बताया। पहला तारीख लिखी, उसके बाद में मंथ का कोड लिखा, उसके बाद हमने जो डिजिट है पीछे की वो लिखी है ईयर की, उसके बाद पीछे की 2 डिजिट ईयर में लीप ईयर कितना है वो लिखा है। अब सबको प्लस करना है। प्लस करने पर जो संख्या मिलेगी वो हो जाएगा 9 और 1 10। उसके बाद में 16 और 4 20, वहां से लेकर 2, उसके बाद में 9 और 2 कितना 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16, कितना हो जाएगा 160 में हम क्या करेंगे 7 से भाग देंगे। 7 से भाग देने पर जो संख्या प्राप्त होती है वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर 7 से भाग देने पर जो संख्या प्राप्त होती है वही आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 7 से भाग देने पर 2 बार गए, यहाँ पर हो जाएगा 14, उसके बाद में 0 2। ठीक है, शेषफल कितना बचेगा 2 0, फिर वापस गया 2 बार, तो यहाँ पर हो जाएगा 14, पीछे शेषफल रह जाएगा 06। तो 06 के आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेता हूं मैं 06 क्या हो जाएगा, शुक्रवार था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 31 दिसंबर 1999 को कौन सा दिन था, यहाँ पर मिल जाएगा आपको शुक्रवार था। 06 यहाँ पर जो शेषफल बचता है वही आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, शुक्रवार था। आराम से मोबाइल में चेक कर सकते हैं, पिछला कैलेंडर 31 दिसंबर 1999 को शुक्रवार को मिल जाएगा। ठीक है, ये जो ट्रिक थी बिल्कुल आपको ये कोड याद रखना, ये कोड आपको याद है तो आपका आंसर बिल्कुल आसान तरीके से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के टाइप आपको एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर कोई भी स्टेप आपको समझ में नहीं आया है तो टाइम को नोट कीजिए, उस टाइम को जब भी अगली क्लास लगे उसमें आपको मैं बता दूंगा। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।